वाह, तो पहुंच गए। वाकई काफी सुनसान जगह है ये। हाँ है ना, कहा था ना मैंने। हाँ कहा तो था। वो क्या है? कुछ नहीं, बस बैठी है। ओह अच्छा। हाँ। यहाँ ऐसा ही होता है। यहाँ आवाजें आती हैं और चीजें दिखाई देती हैं जो होती नहीं है। हाँ लेकिन ऐसा लगा जैसे कुछ सुना ही दिया। नहीं सुना कुछ? हाँ शायद तुम सही हो। हाँ मैं हूँ सही। अच्छा। मेरे ख्याल से तुम्हें इसकी आदत हो गई है यहाँ इतने शहर से दूर रहते हुए, पर मुझे आदत नहीं। तुम्हें अच्छा नहीं लगा? ये खामोशी, ये अंधेरा। नहीं अच्छा लगा, ऐसा नहीं है। मेरा मतलब बहुत अच्छा है। चांद देखो इतना सुंदर है और इतने सितारे आसमान में जो शहर में कभी नहीं दिख सकते थे। लेकिन सच कहूँ तो मुझे शहर की ऊंची इमारतों के बीच रहना थोड़ा महफूज लगता है, बहुत सेफ लगता है यहाँ रहने के मुकाबले। सुनने में अजीब लग रहा होगा लेकिन ये सच है। मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ दूं? मतलब मुझे खुशी होगी। ओह बिल्कुल, अगर तुम चाहो तो। मैं बस यहाँ महसूस कर रही थी। क्या चीज? ये रात। ओह हाँ अच्छी है ये रात, बहुत अच्छी है सच में। पर मैं यहाँ रहती हूँ तो जब चाहे कर सकती हूँ। सच कहा। तो हाँ चलो अंदर। अंदर? सच में? मतलब मुझे खुशी होगी लेकिन। क्या? नहीं हाँ मेरा मतलब है कि मैं बस तुम्हें घर छोड़ने आया था अपनी खुशी से, लेकिन अंदर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतनी रात जो हो गई है। यहाँ बात जरूरत की नहीं है, ठीक है? बात है चाहत की। हाँ तो तुम चाहती हो कि मैं आऊं? मैं चाहती हूँ। ओके बहुत बढ़िया। चलो फिर तो जल्दी चलो, तुम आगे मैं पीछे। क्या हुआ? यही ख्वाहिश थी। क्या बात है, क्या बात है, वाह। तुम्हें अजीब तो नहीं लगा ना? नहीं बिल्कुल नहीं, कमाल की बात है। सच कहूं तो आज के जमाने में किसी से मिलना
जो इतनी बेधड़क है, मतलब ऐसी लग रही हूँ मैं तुम्हें नहीं। बेधड़क? सच में? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मुझे गलत मत समझो। बस सोच रहा था कि तुम्हें ये सब बुरा नहीं लगा। वैसे ये सब हाँ, ये सब छोड़ो भी, नहीं, बोलो। ये खेल है जो भी हम कर रहे हैं। ये तुम्हारे लिए एक खेल है? छोड़ो भी, तुम गलत समझ रही हो। तुमने खुद ही तो कहा। देखो सुनो, ये कोई खेल नहीं और मैं तुम्हारे साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा। घबराओ मत, मैं बस मैं वो। नहीं घबरा रही। हाँ, लेकिन तुमने सवाल किया इसलिए। मैं तो बस ऐसे ही पूछ लिया। अच्छा ठीक है, देखो ये कोई खेल नहीं, तुम्हारे साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा। बस ये कह रहा था कि ये आज रात हमारे बीच जो हुआ, साथ ड्रिंक करना, बातें करना, एक दूसरे के साथ ऐसे घुल मिल जाना बिना कोई बकवास किए या ऑफिस की गपशप किए, या, इतना समझ सीधा रही हूँ। सटक था सब, कोई हाँ। हिचकिचाहट नहीं। मतलब हमारे बीच सब कुछ साफ था, खुल के बात कर रहे थे हम दोनों। हाँ, सही बोल रहे हो। सही है, हम दोनों को बहुत अच्छे से पता है, हम दोनों को पता है क्या चाहिए और करने आ गए। मतलब तुम्हें देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि ये सब हाँ, मैं क्या बोले जा रहा हूँ, मुझे खुद पता नहीं है। कोई बात नहीं। बढ़िया, मुझे पता है तुम्हारे बोलने का क्या मतलब है। शुक्रिया। गजब हो तुम। तुम भी कम नहीं हो। और हम आ पहुंचे हैं यहाँ ठीक तुम्हारे महल के बाहर। सच में? हाँ, पहुंच तो गए। क्या कमाल की जगह है। तुम्हारी जैसी लड़की यहाँ रहती है? हाँ। ये तो क्या? नहीं, कुछ नहीं, बस इतनी बड़ी जगह और ये घर देखो। मतलब पुश्तैनी जगह है ये। मतलब मैं शायद ज्यादा ही सवाल कर रहा हूँ। सही कहा। क्या पुश्तैनी जगह, ये सवाल पूछना? नहीं, ज्यादा सवाल नहीं पूछ रहे, बल्कि जो चाहो तुम पूछ सकते हो। अच्छा, तो ये पुश्तैनी है कई दशकों से। समझ गया। अच्छा, तो मैं समझ गया। क्यों, तुम्हें नहीं लगता कि मेरा इतना बड़ा घर हो सकता है, मेरा खुद का? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। हाँ, लेकिन नहीं, मेरा वो मतलब नहीं, कह दो, मैं सुनना चाहूंगी। सुनो, क्यों ना अंदर जाकर इसके बारे में बात करें। यहाँ कैसे कहूँ, मतलब मुझे थोड़ी ओह, माफ करना, तुम्हें ठंड लग थोड़ी रही बहुत होगी। तुम्हें नहीं लग रही क्या? नहीं, मुझे ठंड पसंद है हमेशा से। पसंद ही होगी, पहना जो कुछ नहीं, ना कोई जैकेट, जबकि जबरदस्त ठंड है यहाँ। तो तुम मेरे साथ अंदर चलो, थोड़ी गर्माहट दे दूं। ठीक है, ले चलो। सच कहूँ तो ऐसी जगह पर पहले कभी नहीं आया। ओह वाह, ये बहुत ही सुंदर है। आओ। ओह, घबराना मत, कभी कभी बिजली ऐसे ही चली जाती है। ओह कोई खास अच्छा, बात नहीं। पर इससे ठंडी तो नहीं बढ़ जाएगी ना? क्योंकि जब मेरे घर पर बिजली जाती है, फ्लैट जो है, तो मैं जनरेटर चालू कर देता हूँ, और नहीं तो फिर बिजली विभाग को फोन कर देता हूँ और उनका दिमाग खा जाता हूँ वापस आने तक। नहीं, पर ये शहर से दूर है तो। हाँ, वो तो है। लेकिन तुम चाहो तो मैं आग जला सकती हूँ। ओह, आग, क्या बात है। अच्छा लगेगा, हाँ है बिल्कुल। ना? अच्छा है। बढ़िया, ठीक है। क्या मैं ओके। ओह, हे, हेलो। क्या हुआ? नहीं, नहीं, यहाँ एक आईना है। मुझे लगा जैसे नहीं, कुछ नहीं। फिर से चीजें दिख रही हैं? नहीं, वो मैं, हाँ मतलब कुछ तो दिखा मुझे, मतलब हाँ, ऐसा लगा सच में जैसे वहाँ कोई था, मतलब, लेकिन सिर्फ आईना है। होता है ऐसा। हो, सच में? तुम्हारे साथ भी? कभी कभी ये घर इतना पुराना, अंधेरा और यादों से भरा हुआ है, इसलिए। अच्छा, हाँ।
बहुत ही शानदार है। हाँ, अरे वाह, काफी जल्दी जला ली। शुक्रिया। शौक से। ऐसे कह रही हो जैसे सच में इसका शौक है। है ना? वाह, शुक्रिया। मैं हमेशा सच बोलती हूँ। और तुम? हमें कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा है ना? नहीं। क्यों? ऐसे ही बस मजाक कर रहा था कि कोई रिकॉर्ड कर रहा होगा बस। ओह, अच्छा। क्योंकि ऐसा होता है तो तुम्हें झूठ कहना पड़ता है ना? हाँ, मतलब ऐसा ही कुछ। हाँ। तो झूठ बोलते हो तुम? नहीं, ये तो रुको 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 रुको। झूठ शब्द थोड़ा ज्यादा हो गया शायद। शायद। मैं कभी कभी सफेद झूठ बोल देता हूँ। हम इस बात पर आए कैसे? क्या तुम्हें ये ठीक नहीं लग रहा? हाँ, मतलब थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं। मेरी पसंदीदा बात नहीं है। समझ गई। हाँ, छोटे सफेद झूठ, छोटे छोटे, कभी कभार ऐसे ही बोल देता हूँ। उस बारे में बात करना चाहता हूँ, लेकिन सच मानो मैं झूठा नहीं हूँ। हाँ, दिल से कह रहा हूँ। झूठ हुआ तो जान दे दूंगा। ठीक है, मैं समझ गई। वाकई? सच में? ठीक है। मुझे फिर से बाहर ठंड में धक्का तो नहीं दे दोगे ना, अब जो मेरी असलियत जान गई हो? मेरे ख्याल से मैं संभाल लूंगी। तुमसे झूठ नहीं कहूंगा, वादा रहा। आज रात तो बिल्कुल नहीं। तुम सोफे पर बैठना चाहोगी या जमीन के आसपास? तुम बताओ, आराम से, जैसा ठीक लगे, कोई जबरदस्ती नहीं। हम बैठ सकते हैं। अच्छा, ठीक है। वहां। ठीक है। कितना अच्छा है। कुछ पीना चाहोगे? बिल्कुल। बहुत खूब। क्या लेना चाहोगे? सब कुछ। मेरे पास सब कुछ है। हाँ। ओ ठीक है, क्यों ना फिर मेकर्स मार्क नीट। वो बना सकती हूँ। हाँ। कुछ मदद चाहिए? नहीं नहीं, तुम बैठो। पक्का ना? हाँ। हाँ बिल्कुल। ठीक है, वैसे मैं, नहीं, कोई बात नहीं। अगर तुम्हें ठीक लगे तो। ठीक ही नहीं, अच्छा लगेगा। तो ठीक है, फिर कर लो तुम बस। रुको रुको रुको, सॉरी। मैं सिर्फ जानना चाह रहा था ये जगह है कौन सी, तो माफ करना, मगर ये कोई फार्म हाउस है क्या? मतलब तुम लोग, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरा परिवार बहुत ही, हमारे पास काफी है ऐसे, क्या कहते हैं, कोठियां बहुत सारी हैं अलग अलग जगहों पर। और मैं अभी इस विले में रह रही हूँ। बस इतना ही। कुछ समझ में आया? सच कहूं तो नहीं, मैं थोड़ा कम पैसे वाले परिवार में जो पला बड़ा हूँ, लेकिन मोटे तौर पर तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। जो भी तुम कह रही हो, तुम बहुत अमीर हो। अमीरी पैसों से होती है। हाँ पर हाँ ठीक है, मैं अमीर हूँ और मेरा परिवार है, और वैसे मेरे नाम पर बहुत सारे पैसे लिखे हैं, तो क्या? समझ रहे हो ना तुम? हाँ, समझ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ड्रिंक्स? प्लीज प्लीज ओके। नीट? प्लीज। हे भगवान, सच में।
हे भगवान। नहीं, हे दोस्त, क्या हाल है? हाँ। हाँ, किया, मैंने भी किया। मैं उसके साथ हूं अभी। नहीं, मैं झूठ नहीं बक रहा। नहीं, कहानी नहीं बना रहा, भाड़ में जाओ। नहीं नहीं नहीं, उसने पूछा मुझसे। हाँ, यही तो कह रहा हूं मैं, उसने पूछा मुझसे, तभी तो। हाँ, यकीन नहीं हो रहा ना? जानता हूं। जानता हूं। चुप करो, मैं जानता हूं। क्या? रुक, फिर से बोलो। नहीं, सॉरी, सुनसान जगह पर हूं तो आवाज नहीं आ रही। अब क्या बताऊं तुम्हें यार। जानते हो, तुम्हें उसके लिए पहले जाना चाहिए था। हिम्मते मर्दा, या जो भी वो कहावत है ना। मेरा मतलब है कि मैं यहाँ हूँ और तुम वहाँ हो, अभी भी उस बार में, और मेरे लिए एक खूबसूरत लड़की आ रही है एक ड्रिंक लेकर, इस आलीशान घर में, इस पुरानी कोठी में। और अगर किस्मत मेहरबानी हुई तो लगता है आज की रात एक हसीन मोड़ लेने वाली है, एक शानदार पुराने सोफे पर गर्माहट देती। हेलो हेलो। नहीं, सॉरी, नहीं, मुझे लगा वो वापस आ गई कमरे में। कुछ नहीं, मुझे जाना होगा वैसे भी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, लंच पर बताऊंगा सब, या देखते हैं। तुम्हें लगता है? हमेशा करते हैं। हाँ। पल पल की खबर दूंगा तुम्हें। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, गधे, आंखें है मेरी, मेरे दोस्त। इतनी सुंदर है यार वो। और थोड़ी अजीब और अलग भी। और मतलब चिढ़ा नहीं रहा हूं, पर तुम तो, हाँ, वो सच में बहुत गजब दिखती है। मैं भी नहीं, इंतजार नहीं हो रहा। हाँ ठीक है, तो तुम भी मजे करो। रोक ही नहीं पा रहा। ओह, चुप करो, तुम भी यही करते मेरे साथ अगर मेरी जगह होते तो। प्लीज, यही करते तुम भी। हाँ, हाँ। नहीं, वादा नहीं कर सकता। क्या? तस्वीरें? तुम चाहते हो तस्वीरें भेजूं? नहीं। बकवास मत करो। नहीं। ओह अच्छा, यहाँ आना चाहते हो तुम? आना ही चाहोगे। हाँ, मैं तो यहाँ का एड्रेस भी नहीं जानता। अगर बताना भी चाहता तो बता नहीं सकता। नहीं, मैं थोड़ा सा, क्या कहूँ, थूथ हूँ, और उसने मुझे रास्ता बताया। मैं तो बस चला रहा था। हाँ, चलो अब रखता हूँ, वो वापस आने वाली होगी। हाँ, ओके। हाँ, करूँगा। हाँ, करूँगा, बाद में बात करता हूँ। हाँ, ठीक है। ओ, रुको 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 रुको, एक मिनट, एक और बात। बहुत अमीर है वो। हाँ। गधा कहीं का। ठीक है, बाय बाय। मैं नहीं। मैं नहीं। अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं, बाय। ओह, हे, वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स माय प्लेजर। चीयर्स एक दूसरे को। चीयर्स। वाह, बढ़िया है। शुक्रिया। वेलकम। तुम तो जबरदस्त हो। थैंक यू। तुम भी।
यही सुनना चाहता था, अगर सच ना हो तो भी। मैंने कहा ना, मैं झूठ नहीं बोलती। ओ हाँ, कहा था, ठीक है, ये तो और भी अच्छा है फिर। शुक्रिया। वेलकम। हाँ, मैंने किसी की आवाज़ सुनी थी, सो क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? नहीं। उसके बाद ड्रिंक्स? ओह नहीं, मैं कुछ नहीं नहीं, उसने एक मैसेज आया था मुझे, तो हाँ, वैसे भी यहाँ पे नेटवर्क बहुत ही ख़राब है, तो इतना ही, बस एक दोस्त का मैसेज आया था मुझे, बस। ओह हाँ, तो उसी से बात कर रहा था मैं। हाँ, मैंने किसी की आवाज़ सुनी थी, इसलिए। ओह नहीं, पूरा नहीं बताया अभी मैंने, तो मैंने मैसेज पढ़ा और फिर उससे फ़ोन किया। ठीक है। हाँ। क्या तुम शादीशुदा हो या कुछ? नहीं नहीं, बस एक दोस्त था। ओह, दोस्त हो, ठीक है। हाँ, सच में, हाँ, दोस्त ही था। वो मेरे साथ काम करता है, जो अभी एक बार में था, और उसे बताया कि मैं तुम्हारे साथ निकल गया, तो सच बताऊं तो उसे काफी जलन हो रही थी। ये अच्छा था। हाँ, गुस्सा हो गया था। उसने मैसेज किया मुझे, तो बस ये बताने के लिए कि मैं आज रात वापस नहीं आ रहा, तो क्योंकि उसने देखा मैं निकल गया था, और उसे बस मेरी थोड़ी चिंता हो रही थी। तो बस। क्या तुम दोनों साथ में जाने वाले थे? ओह नहीं 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 नहीं, मैं बस उसे ऐसे ही वहां मिल गया, तो उसे बताया कि मैं निकल गया हूँ और ठीक हूँ, ठीक से कहीं बेहतर। तो हाँ, वही सुना तुमने। ठीक है, तो मुझे लगा मैंने कुछ और सुना। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने किया था फोन। तो तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। दिया, वही तो। क्या मतलब है तुम्हारा? शादीशुदा होने के बारे में। वो इसलिए क्योंकि फोन के बारे में बता रहा था, जो आवाज तुमने अच्छा। सुनी, इसलिए। पर वो बात तो पुरानी हो गई है, तो आप जवाब दे सकते हो। क्या तुम शादीशुदा हो? नहीं, मैं नहीं हूँ शादीशुदा। नहीं हो? मैं फिलहाल नहीं हूँ। फिलहाल नहीं हो मतलब? सुनने में अजीब लगा होगा, झूठ नहीं कह रहा, मैं अलग हो चुका हूँ बस। अलग? हाँ, ऐसे ही लीगली कहते हैं। क्या तुम्हारी बीवी को पता है? क्या बात है, हाँ पता है, बिल्कुल पता है, वो सब कुछ जानती है। अच्छा, समझ गई। मतलब लीगली हम अलग हैं, ये सच है, ऐसा नहीं कि मेरी बनाई कोई मनगढ़ंत कहानी है सहूलियत के लिए। जब शहर से बाहर हूँ, मतलब कोर्ट में रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लॉयर्स भी शामिल हैं, तो समझ गई। हाँ, तो मतलब ये नहीं, ये कर सकते हैं ना? क्या कहा? नहीं, मतलब जो भी है ये सब, मिलना, ड्रिंक करना, बातें। हाँ, हाँ, वो भी। उसके खिलाफ कोई लॉ तो नहीं है ना? हाँ, लीगली तो नहीं। या मतलब सही गलत के मायनों में, जैसे ये धोखा देने जैसा तो नहीं होगा ना? हाँ, शायद ऐसा ही कुछ। हाँ, वैसे सच कहूं तो मैं ऐसी बकवास पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता। बकवास जैसे सही गलत। ये अच्छा है, इससे सब और आसान हो जाता है। तुम किस चीज के बारे में बात कर रही हो, जान सकता हूँ? इसके हमारे मौका का फायदा उठा रहे हो? सच कहूं तो तुमने मौके का फायदा उठाया। क्या मैं? हाँ, ऐसा ही कुछ। हाँ, तुमने मुझसे घर के लिए लिफ्ट मांगी थी। हाँ, ये सच है। उसके पहले हम बस बार में बैठ के बात कर रहे थे। हाँ, शायद। है ना, मतलब बाल की खाल नहीं निकाल रहा हूं मैं, पर किसने किससे पहले बात की थी? ओह हाँ, फिर तो ये तो बाल की खाल निकाला ही हुआ, अगर इतनी गहराई में जाओगी तो। मैं बस जो हुआ वही याद दिला रही हूँ। चलो भी। चलो भी। याद तो करो। मैं हाँ ठीक है, मैंने ही की थी, अगर बारीकियों में जाना चाहती हो तो। पर मैं बस जो जैसा हुआ वैसे याद दिलाना ठीक चाहती है, हूँ। तो हाँ, मैं तुम्हारे पास पहले आया था, और हाँ, तुम सही हो। हे जाने मन, ऐसे ही कुछ कहा था ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा था।
चलो तुम बताओ फिर। हे जाने मन, तुम मुझे नहीं जानती पर तुम्हें जान लेना चाहिए। ठीक है, हाँ, बुरा तो नहीं लगा ना? बिल्कुल भी नहीं, सच बताऊं तो। शुक्र है। मतलब थोड़ा लगा ओह, पर। चलो यार, बहुत मुश्किल है ऐसा करना। क्या लड़कियों पर लाइन मारना? है, ऐसे मत बोलो तुम। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। हाँ, अच्छा नहीं था। हे जाने मन, ये जो भी कहा था मैंने, मेरी गलती थी। पर मैं वहाँ लड़कियों पर लाइन वाइन मारने नहीं आया था। मैं तो बस कुछ जाम पीने, थोड़ा आराम करने आया था, बस। और फिर तुम्हें देखा और मैं तो मतलब क्या ही कहूँ, तुम्हारा दीवाना ही हो गया। सच में, सिर्फ तुम। ओके, ठीक है, ठीक है। मेरा यकीन कर रही हो? पता नहीं, क्या यकीन करना चाहिए? प्लीज, हाँ। और बदले में मुझे क्या मिलेगा? तुम चुनो, तुम्हारी मर्जी, जो तुम चाहो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो फिर एक और किस। ओके। अरे नहीं, क्या कर रही हो तुम? मुझे माफ करना। अरे नहीं नहीं, कोई ना, तुमने मुझे काटा। ओह, वाह। ज्यादा हो गया। हाँ, थोड़ा सा। माफ कर देना। नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? हमेशा। तुम कितने स्ट्रांग हो। इतना ज्यादा भी नहीं शायद। तुम किसके जैसी लिए? लड़कियों के लिए। वाकई में? हाँ, तुम्हारी जैसी छोटी सी खरगोश के लिए। ऐसी लगती हूँ मैं तुम्हें? थोड़ी बहुत। सच कहूँ तो हाँ, बाहर से सख्त लगती हो, पर अंदर से एक छोटी सी खरगोश हो सिर्फ। शायद। तुम एक्सरसाइज करते हो? हाँ, वैसे कभी कभी। जवानी बरकरार है अभी भी? हाँ हाँ, जवान और सख्त जब तक रख सकता हूँ तब तक। जानते हो, क्या? जो दिल में आए मेरे साथ कर सकते हो। सच में? और मैं तुम्हें रोकूंगी भी नहीं। सच में? तुम्हें ये मालूम है ना? हाँ, वैसे हाँ। कोई सवाल नहीं। तुम जो चाहो वो कर सकते हो, कभी किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ शायद, हाँ शायद सही कह रही हो। बेशक मेरे साथ जो दिल में चाहे वो कर सकते हो, और फिर मुझे गायब भी कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। इस दुनिया से मुझे कभी भी मिटा भी सकते हो। नहीं, एक बात बोलूं, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए तुम्हें। सच में खुद को तकलीफ पहुंचा सकती हो ऐसे तो। मतलब मुझसे नहीं, खुशकिस्मती से मैं अच्छे बंदों में से हूं। हाँ हाँ। वैसे सच कहूं तो तुम्हें अभी तक समझ नहीं पाया हूं। ये कोई अच्छी बात है या? बहुत अच्छी। क्या इससे मैं तुम्हें रहस्यमयी लग रही हूँ? बहुत।
तुमसे मंत्रमुग्ध हो गया हूँ मैं, सच बता रहा हूँ। मंत्रमुग्ध। मजा आ गया। तुम बिल्कुल मेरे इशारों पर नाच रहे हो। मुझे तुम चाहिए। हे ऊपर वाले, हर लफ्ज जो तुम कहती हो वो क्या? पता नहीं डराता है या उत्तेजना पैदा करता है, ऐसा कह सकता हूँ मैं, क्योंकि कुछ औरतों को ऐसा सुनना पसंद नहीं आता है। उत्तेजना में कुछ गलत नहीं होता है। ओके ठीक है, और हाँ मैं सहमत हूँ, तुम सही कह रही हो। क्या? थोड़ी बेवकूफ़ी करती है। अक्सर डॉक्टर्स एक दूसरे से ऐसा कहते हैं, जैसे कि मैं सहमत हूँ। क्या तुम एक डॉक्टर हो? नहीं नहीं, दूर दूर तक नहीं। मेरे बिजनेस है कुछ कंपनीज के अकाउंट्स को लेकर। हाँ सुनने में काफी जटिल लगता है। हाँ है भी। सच कहूँ तो कोई मजा नहीं है उसमें, पर पैसे अच्छे हैं। पैसे? हाँ पैसे। वो क्या था? कोई है क्या यहाँ? कोई है यहाँ? वो क्या है? वो क्या है? क्या कोई है यहाँ? मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो नहीं लगता। वो शायद मुझे भी तुमसे पूछना चाहिए था, क्या तुम शादीशुदा हो? मैं? हाँ तुम। हे, मुझे तो तुम्हारे नाम तक नहीं पता। मेरा नाम मीना है। ठीक है मीना, शुक्रिया बताने के लिए। तुम्हारा क्या है? मैंने तुम्हें बारे में नहीं बताया? बताया तो था, वो भी कई बार। नहीं बताया। वाकई? सच में? हाँ आह, सच में। मैं हैप हूँ। हैप? हाँ ये तो घर के नाम जैसा है। हैप्पी सच नहीं, में? मजाक था। नाम है पारिवारिक नाम है हैप गुड। पीढ़ियों से चला आ रहा है मेरे पिताजी की तरफ से, अंग्रेज होने का नतीजा। मैं भी एक दो हैपगुड को जानती थी। सच में? कमाल हो गया। हाँ बिल्कुल जानती थी। हाँ हाँ वो तो खैर छोड़ो। हाँ मेरा नाम हैप गुड है, इसलिए हैप से जाना जाता हूँ। अच्छा लगा तुमसे मिलकर। हाँ तुमसे भी मिलकर अच्छा लगा मीना। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कौन से सवाल का? शादीशुदा होने का। मैं शादीशुदा नहीं हूँ। ओके ठीक है, मतलब अभी तक शादी नहीं हुई या अलग हो चुकी हो? एक बार भी नहीं। हाँ ओके सही है। हे ऊपर वाले, मुझे तो लगा कोई लंबा चौड़ा आदमी भागते हुए आएगा दरवाजे से और एक हथौड़े से मेरी हड्डियां तोड़ देगा। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें घर तक लिफ्ट दी। बाप रे। वैसे पर हमने उससे थोड़ा ज्यादा कर लिया है ना? हाँ मतलब अंदर आए। सच कहना। जानती हो ना ये मुश्किल है मेरे लिए। ओह हाँ, सफेद झूठ। हाँ हाँ ठीक है, हमने उससे तो थोड़ा ज्यादा कर ही लिया है। और तुम और भी ज्यादा करना चाहते हो, है ना? ओह बाप रे, बस करो। तुम मुझे तरसा रही हो अब तो। नहीं तो? हाँ तरसा रही हो, मेरे साथ खेल रही हो तुम। ओ हाँ, शायद थोड़ा बहुत। हाँ शायद बहुत ज्यादा। शायद। क्या मैं गलत हूँ? मैं क्या, मेरा मतलब हमने बातें की और है। क्या मैं गलत हूँ? नहीं गलत नहीं हो, तुम जानती हो तुम गलत नहीं हो। फिर चाहे तुम शादीशुदा ही क्यों ना हो। मैं अब अलग हो गया हूँ। या फिर चाहे तुम्हारे मन में सिर्फ घर तक लिफ्ट देखकर चले जाने का ख्याल ही क्यों ना हो। हाँ फिर चाहे यही असली प्लान क्यों ना हो, फिर भी तुम करना चाहते हो।
है ना? है। क्या बुलवाना चाहती हो मुझसे? सिर्फ सच्चाई। तो फिर हाँ, हाँ चाहता हूँ। हाँ, जानती हूँ तुम चाहते हो। कैसे हो? ओह बाप रे! ओ नहीं! हे हाय! सॉरी। लूसी कैसी हो? लूसी? ये लूसी क्या बोला है? मुझे लगा तुमने कहा तुम अकेले रहती हो। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। हाँ, मेरे ख्याल से कहा था। नहीं कहा। यकीन से कह सकती हो? मैंने कहा था मैं शादीशुदा नहीं हूँ। तुमने कहा था यहाँ कोई नहीं रहता। मैंने ये नहीं कहा कि अकेली रहती हूँ। ठीक है तो मेरी ही गलती होगी शायद। कोई बात नहीं, शायद मुझे गलत फहमी हो गई। हे सुनो, मुझे माफ कर दो। क्यों? क्योंकि अभी जो कुछ भी हम कर रहे थे, और क्योंकि मुझे लगा था हम अकेले हैं यहाँ, कि मीना यहाँ अकेले रहती है, तो हाँ बस इसीलिए। क्योंकि मुझे थोड़ी सी शर्म सी महसूस हो रही थी ऐसा करते हुए इसकी दोस्त या साथ रहने वाली के सामने, इसलिए। मुझे नहीं पता था तुम यहाँ हो। मैं तैयार हो रही थी। अच्छा, ये मेरी बहन है लूसी। ओह बहन, वाह अच्छा है। हाय। हेलो। आप दोनों की आने की आवाज सुनी, पर मैं अपने कमरे में थी, तो मैं खैर फर्क नहीं पड़ता। इसमें शर्मिंदगी वाली कोई बात नहीं। हाँ। ओह नहीं, मैं शर्मिंदा नहीं हूँ, ऐसा नहीं कहा था मैंने कहा था शर्म महसूस हो रही है, और वो भी इसलिए क्योंकि तुमने अचानक डरा दिया, बस इतना ही। क्या सच में? कोई बात नहीं, शर्माने वाली कोई बात नहीं। मैं वापस ऊपर चली जाती हूँ अगर। ओ नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मुझे चलना चाहिए क्योंकि थोड़ी थकान हो रही है। और ये प्लीज 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 एक और ड्रिंक के लिए रुक जाओ। नहीं, मुझे चलना चाहिए। मैं भी ले लूंगी एक, अगर इससे तुम्हारी शर्म थोड़ी कम हो तो। नहीं मतलब सच में। ठीक है, अगर तुम दोनों को कोई दिक्कत नहीं है तो हाँ, और फिर उसके बाद मैं चला जाऊंगा। हमारे लिए रुक जाओ। हाँ। तुम्हारे लिए तो कुछ भी। माफ करना, जबान फिसल गई। हाँ, थोड़ी सी जबान फिसल तो गई। हो, मेरी बहन को मुझसे भी ज्यादा सच्चाई पसंद है। वाह, ये मुमकिन भी है? वही प्लीज। हाँ, नीट। हाँ, मैं अपनी आदतों का आदी हूँ। हम भी। उसके लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। ऐसा नहीं कि मैंने तुम्हारी मर्दानगी देख ली। हाँ। और तुम मीना को कैसे जानते हो? ओ, हम दोनों आज रात ही मिले। आज रात? हाँ, थोड़ी अजीब सी कहानी है वैसे। हम एक ही जगह पर थे और कुछ जाम पी चुके थे, और वैसे अजीब नहीं है, पता नहीं क्यों अजीब कहा मैंने तब। मैं ऐसे बोल देता हूँ कभी कभी। क्योंकि ये अजीब बिल्कुल नहीं है। ये बड़ी अजीब बात है। दिलचस्प है। हाँ। कैसे? नहीं, बस कुछ नहीं। बस वो आज मेरे बाहर जाने की बारी थी, पर लगता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ऐसे ही है मेरी बहन, मस्त मौला, अच्छी तरह तैयार होना, मन मर्जी करती है। माफ करना, मैं समझा नहीं। तो तुम बारी बारी से बाहर जाते हो? नहीं, ऐसा नहीं है बारी बारी नहीं, पर अक्सर ऐसा ही होता है। एक घर की निगरानी करती है तो एक बाहर चली जाती है। कोई बड़ी बात नहीं है, आम बात है। ओह अच्छा, क्योंकि बिजली चली जाती है इसलिए। गुस्ताखी माफ करना, लेकिन मीना ने बताया था कि यहाँ बिजली अक्सर चली जाती है। मैं सोच रहा था यहाँ जनरेटर लगा देना चाहिए। सर्दियों में तो उनके बिना गुजारा नहीं हो सकता, महंगा भी नहीं। हाँ, ये बहुत अच्छा सुझाव है। हाँ, यकीन ही नहीं होता कि तुमने अब तक लगवाया नहीं। इतनी बड़ी कोठी है। मेरे माता पिता का छोटा सा घर था मेरे बचपन में, और मेरे पिताजी एक जनरेटर ले आए। बार बार बिजली जो जाती रहती थी, उससे अच्छा उन्होंने और कोई काम नहीं किया। थोड़ा ज्यादा हो गया ये, पर मैं सच कह रहा हूँ। ऐसा पिताजी के लिए कहना नहीं चाहिए, पर
ये सच है। तुम्हारे पिता से तुम्हारे रिश्ते अच्छे नहीं थे, मुझे ऐसा लग रहा है। जानते हो ना, बाप और बेटा। तुम दोनों के बारे में बताओ, तुम्हारी बनती है अपने पिताजी से? सब बढ़िया है? ओह बहुत बढ़िया, हमारे पिताजी बहुत अच्छे हैं। खुशकिस्मत हो। अच्छा है। हाँ, और तुम भी खुशकिस्मत हो। वो क्यों? हे, अब हम सब लकी हैं। जरा मीना को देखकर आती हूँ, वो जरा थोड़ी, क्या कहूँ, भटक जाती है। हो अच्छा, सही कहा तुमने। हाँ ठीक है, मैं यही इंतजार करता हूँ। हाँ, आराम करो, मैं अभी आती हूँ। क्यों नहीं? बस तुरंत आती हूँ। ठीक है। हे भगवान, ये बहनें। हाँ। हेलो, ये क्या? नहीं, मीना। हेलो मीना। अरे क्या है ये? हे, इधर आओ। मदद करो। नहीं, ये क्या है? नहीं, 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 ये हेलो, हे मीना।
क्या तुम? हेलो? अरे यार नहीं। नहीं। मीना! हेलो? हेलो? मीना! हेलो? क्या था ये? हे, हाय, माफ करना। तुम ठीक हो? मुझे लगा हमने तुम्हें खो दिया। नहीं, झपकी आ गई होगी शायद। अजीबोगरीब सपना था। माफ करना, मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ शायद। पक्का तुम ठीक हो? काफी डरे हुए लग रहे हो। नहीं, मैं बस काफी लंबा दिन था। हाँ, लंबा दिन था बस।
मीना जल्द वापस आ रही है ना? हाँ, बस खत्म कर रही है, कुछ ही देर में आती ही होगी। ठीक है, परेशान करने के लिए माफी। इतना थक गया हूँ, इतना ज्यादा। तो मीना ने कहा कि तुम लोगों की मतलब ऐसी काफी अलग अलग जगहों पर है ऐसी कोठियाँ। ओह, ऐसा कहा उसने? हाँ, शायद यही कहा था। हाँ, अच्छा। मैं पता नहीं पूछ रहा हूँ, बस ऐसे ही थोड़ी गुफ्तगू कर रहा हूँ और कुछ कोई नहीं। बात नहीं। मेरा कोई मतलब नहीं था। वैसे है तो सही। अच्छा, तुम तो सच ही बोलती हो। क्या मीना ने तुम्हें कोठी दिखाई? नहीं, बाहर से देखी और नहीं, बस फिर अंदर चले आए बस। हाँ, ऐसी ही है वो। क्या तुम देखना चाहोगे कोठी? हाँ, क्यों नहीं, हम्म। शायद इससे थोड़ी नींद ही उड़ जाए। ठीक है, कोठी के दर्शन। वाह, ये बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत सुंदर है। हे, माफ करना, 1 मिनट जरा सांस ले लो। क्यों नहीं? शर्म वाली बात है। और कितने वाले हैं? बस एक। ठीक है, बहुत बड़ी जगह है। बाप रे, थक गया। और मैं तो एक्सरसाइज भी करता हूँ, ऐसा लग रहा है पहाड़ चढ़ रहा हूँ कोई। बस थोड़ी दूर और। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, माफ करना, आमतौर पर मैं ऐसे थकता नहीं। पीने के बाद पता है क्या, एक वक्त आता है जब आप में जोश भर जाता है और फिर आप कुछ ऐसा वैसा कर लेते हैं और फिर आप मानो थक के चूर हो जाते हैं, मानो जैसे पता है बस अब और नहीं। पर ये कोठी विशाल है, यकीन नहीं हो रहा। 2 खूबसूरत लड़कियां यहाँ अकेले रहती है, थोड़ी अजीब बात है। और तुम्हें डर नहीं लगता यहाँ रहने में? एक आदमी होते हुए मैं कांप रहा हूँ, अपने भाई के साथ भी ना रहूँ यहाँ पे। और वो तो एक पहलवान है, उसे जूडो तक आता है, मतलब वो अपनी देखभाल कर सकता है खुद से। हाँ, सच कहूँ तो अब आदत सी हो गई है यहाँ रहने की। हाँ। हो सकता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है यहाँ, कुछ नहीं, पागल बनती है। हे, एक बात पूछो तो बुरा नहीं मानोगे ना, थोड़ा पर्सनल है। क्या लगता है तुम्हें, मतलब तुम्हारी बहन, तुम्हें लगता है कि मेरे साथ, मतलब क्या लगता है तुम्हें? नहीं, मेरे ख्याल से वो तुम्हें पसंद करती है। सच में? हाँ, ऐसा लगता तो है मुझे। बिल्कुल, क्योंकि वो चीज उस चीज में थी। दोबारा माफ करना, उस वक्त मुझे वाकई नहीं पता था कि तुम यहाँ हो। हाँ, मैं बुरा नहीं मान रही, सच में। तो लगता है थोड़ा बहुत है, क्योंकि तुम बार बार इसके बारे में बोल रही हो। चले फिर चलो। कोठी पूरी घूम लेते हैं, मैं देखना चाहता हूँ। आखिरी मंजिल, कहा था तुमने? और यहाँ हम पहुंच गए। ओह वाह, नहीं, जहाँ कहीं भी देखो यहाँ लाजवाब है, सच में जबरदस्त है। वाह, बहुत ही उम्दा है। शुक्रिया। तो मस्ती मजे के लिए तुम दोनों क्या करती हो यहाँ ऊपर, यहाँ किले में? बस यही सब। क्या सब? वही खाना पीना, सोना, खेलना, गुफ्तगू करना, एक दूसरे को भूत की कहानियां सुनाना। छोटी बच्चियों जैसी हरकतें हैं तुम्हारी। वैसे तुमने पूछा। नहीं नहीं, गजब है, बड़ी मजेदार सी बातें हैं सच में। हाँ, ये है। हाँ। ये बहुत मजेदार है, हमें बहुत पसंद है। हाँ, तुम्हें पता है कोई कोई? क्या कोई? भूत की कहानियां? क्या नहीं हुआ? पता। एक भी नहीं? मेरे लिए भूतों की कहानियां चुटकुलों से कम नहीं। नहीं। सच कहूँ तो, मतलब कैसे कहूँ, तुम्हें डराकर जान निकाल लेनी चाहिए। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है अच्छा चुटकुला
या कविता की कहानियां सुनाना तुम्हें पहले से ही पता होनी चाहिए। वैसे ये बिल्कुल बिल्कुल सच है। हाँ, मतलब मैं कोशिश कर सकता हूँ, मतलब कुछ मनगढ़ंत बना सकता हूँ, पर नहीं, कोई असली कहानी नहीं पता। तुम्हें पता है? ओ एक दो, शायद एक या दो। अच्छा, क्या बात है, एक बताओ। नहीं, मीना से सारी बार बार सुन रखी है तो। ठीक है, तो बस मुझे सुना दो। वैसे मैं तुम दोनों के बीच आना नहीं चाहती। ओह, छोड़ो भी, ऐसा कुछ नहीं है। सच में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हमने बस बातचीत शुरू करी और उसे घर छोड़ा और बस, कुछ खास नहीं। मुझे लगा तुम दोनों के बीच कुछ। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? उसने मुझे अंदर बुलाया, कुछ जाम लिया हमने और हाँ, और इस और की तो बात कर रही हूँ मैं। मैं ओह। तुम्हारी रात खराब नहीं करना चाहती। ओ, तुम्हारा मतलब क्योंकि तुम कुछ भी खराब नहीं कर रही, सच में। ठीक है, ये कैसा रहा? और तुम चाहकर भी नहीं कर सकती। और ये मैं तुम्हारी तारीफ में कह रहा हूँ। अजीब लगा होगा, पर तारीफ में कह रहा हूँ। और मैं कोई तुमसे मेरा मतलब तुमसे बात करना काफी आसान है, लुभावना है, इसलिए उसकी चिंता मत करो। शुक्रिया। वेलकम। तुम शायद थोड़े नशे में धुत हो। ओ, सच में? हाँ, नहीं, सच में। नहीं, शायद थोड़ा सा। शायद। खैर, हाँ, सही पकड़ा। और फिर भी तुम मेरी बहन को घर तक छोड़ने आए, हाँ, और ये मेरे ख्याल से कानून के खिलाफ है। मेरी गलती फिर से। हाँ, हाँ। ओ नहीं, मैं इतना भी तब धूत नहीं था, पर मैं नशे में था, बस थोड़ी सी चढ़ी हुई थी। ये कानून के खिलाफ नहीं। तुम्हारी बातों से तो तुम गुनहगार लग रहे हो। नहीं। सच में? कोशिश करो, मुझे बता सकते हो। मैं किसी रूह तक से नहीं कहूंगी। मतलब कभी कभार हो जाता है शायद, पर ऐसा नहीं है कि मैं इससे परेशान नहीं होता। ज्यादा सोचता नहीं, ये सब इतना सोचता नहीं मैं, सच कह रहा हूँ। क्या? तुम हर चीज को बड़े ही दिलचस्प और इश्क वाले अंदाज में कहते हो। ज्यादा नहीं। नहीं, मैं मजाक हाँ, कर रही हूँ। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। हाँ, पर ये सच है। ओ हाँ, फिर से पकड़ा गया। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या कह रही हूँ। हाँ, देखा जाए तो ये भी काफी सच है। मैंने कब कहा ये बुरा है? ठीक है, तो अच्छा है। तो बात कहीं और जा रही है। तुम्हारा होठ कैसे कट गया? ओह हाँ, अभी हाँ, ध्यान पड़ा मेरा। हाँ, नहीं, हम बस नहीं, मैंने काट लिए थोड़ी देर पहले, बस और कुछ नहीं। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे अभी? पकड़े जाने की। नहीं, उससे पहले वो होंठ के बारे में, और के बाद जो, ओह हाँ, भूतों की कहानी मुझे सुनाओ ना, तुम मुझे सुनाने वाली पक्का थी। भूत की कहानी सुनना चाहते हो? हाँ। मतलब पक्का ना? अब क्या हाथ जोड़कर विनती करूं? वैसे अच्छा ही लगेगा मुझे। ओह बाप रे, तुम दोनों, कौन? तुम और तुम्हारी बहन, हम दोनों के बारे में क्या? तुम दोनों एकदम, पता नहीं कैसे कहूँ, तुम जबरदस्त हो। मेरे ऑफिस की लड़कियों से कहीं अलग, सच में। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। शायद। ओह नहीं, सच में। तारीफ में कह रहा हूँ, पर जरा एक मिनट, मैं बार बार तारीफ क्यों किए जा रहा हूँ? बस बहुत हुआ, अब मुझे बदले में कुछ मिलना चाहिए। भूत की कहानी सुनाओ, चलो जल्दी सुनाओ। पता नहीं मीना का इंतजार करें या। मीना, इसमें तो उसका नुकसान है, और फिर तुमने कहा था उसने पहले ही सुनी हुई है। हाँ, वैसे ये सच है। ठीक है। एक बार। तो सुनाओ। ठीक है, सिर्फ एक। हाँ, प्लीज। तो ठीक है, क्योंकि तुमने प्लीज कहा। एक बार। क्या मैंने डिस्टर्ब किया? ओह नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्वागत है तुम्हारा, हम बस ऐसे ही बात कर रहे थे। ओह कैसी हो? शुक्रिया। माफ करना इतनी देर जो लगा दी। कोई बात मैं बस- नहीं, लूसी बस मुझे बाकी की कोठी ओह। दिखा रही थी और हम आपस में मजाक कर रहे थे। मैं बस इसे एक कहानी सुनाने वाली थी और कुछ नहीं। हाँ, पर अब जरूरत नहीं है, तुम जो आ गई हो अब। मजाक, कहानियाँ पसंद है मुझे। सुनाओ।
ओह, ओके ठीक है, सुना दो। ठीक है। ओह, क्या हमें, वैसे मैंने दूसरा कमरा तैयार किया है बैठने के लिए, बड़ा कमरा। रुको, क्या मतलब तुम्हारा? हम बड़े कमरे में कहाँ थे? ओह नहीं नहीं, वो तो एक छोटा कमरा था। हाँ। लाइब्रेरी। आह, ये जगह। बड़ा कमरा तो और भी शानदार है, काफी शानदार। वाह, बढ़िया। ठीक है। जाके थोड़ा आराम से बैठे या? बिल्कुल, हाँ, जो भी तुम दोनों को ठीक लगे, मुझे मंजूर है। ओह, और कुछ? मैं कह रहा हूँ, जो तुम्हें पसंद है दोनों को, मुझे मंजूर है। सच में, मैं बहुत खुले दिमाग वाला इंसान हूँ, सच कह रहा हूँ। तो हाँ, चलो फिर देरी किस बात की? तुम बहुत खराब हो। क्या? मैं बस दिल की बात कर रहा हूँ। मैं जानती हूँ, पर क्या? चले। हाँ, बिल्कुल। हे भगवान। ओह वाह, ये कमरा लाजवाब है। एक और कमरा, जहां भी जाओ, यहाँ की नक्काशी कारीगरी, वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत। हाँ, सच में। ओह, और ये बिजली को भी अभी ही जाना था। एक जनरेटर क्यों नहीं लगा लेते? ठीक है, पहले तुम। मेरे कपड़े? नहीं, तुम्हारी कहानी। ओह, एक सुनने के लिए एक सुनानी पड़ेगी। ओह, ठीक है। अजीब बात है। ठीक है। मैंने पूछा था पहले इससे और इसने कहा था इसे नहीं आती। नहीं, पर शुक्रिया तुम्हारा। नहीं, मैंने कहा था कहानी सुनाने में मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, ठीक है? वैसे ये सच नहीं, क्या? ऐसा क्यों? क्योंकि तुम सफेद झूठ बोलते हो। तुम ऐसे ही हो, छोटी छोटी मनगढ़ंत कहानियां बनाते हो। हाँ, पर इसका मतलब यह नहीं कि मुझे भूतों की कहानियां आती तो हैं। एक बना लो। मनगढ़ंत बना लूं? छोड़ो भी यार, क्या बेवकूफी है। ये तुम्हारा आइडिया था, मैं तो यहाँ सिर्फ पीने के लिए आया था। एक और सफेद झूठ। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम यहाँ सिर्फ पीने के लिए नहीं आए हो, है ना? हे, तुमने बुलाया था मुझे। ओह छोड़ो भी, सच बताओ। मीना, उसे शर्मिंदा मत करो। जो सच है वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? कैसा? छोटी सी कहानी बना सकते हो हमारे लिए? ठीक है, ठीक है, एक कहानी तो सुनो। तो एक बंदा था। नहीं 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 नहीं, एक बार की बात है। सच में? हाँ, सारी अच्छी कहानियां शुरू होती है एक बार की बात है से। सही कहा इसने। ठीक है, ठीक है, कमाल है। एक बार की बात है, एक बंदा था और वो बहुत ही नेक बंदा था। कई लोगों का अच्छा दोस्त था, एक ऐसा दोस्त जिस पर निर्भर हो सकते थे। दोस्ताना किस्म का था, मजेदार, मतलब अच्छा बंदा था। उसका नाम रखते हैं स्टीव। तो स्टीव वो एक बार में जाता है और एक हसीन लड़की से मिलता है, खूबसूरत, बहुत ज्यादा सुंदर और काफी रहस्यमय और बहुत जबरदस्त, एकदम सही। और वो बात करना शुरू करते हैं, एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, पीना शुरू करते हैं, मस्ती मजाक करते हैं। और फिर लड़की के जाने का वक्त आ जाता है। वो कहती है कि घर जाने के लिए गाड़ी नहीं है, उसे टैक्सी बुला लेनी चाहिए थी, या कोई ओला या उबर या कोई और महंगी वाली टैक्सी। लेकिन वो स्टीव से घर छोड़ने के लिए कहती है। वो मान जाता है, सीधा साधा बंदा जो था, इसलिए निकल पड़ते हैं। उसके घर चले आते हैं। ये कोठरी जंगल के बीचों बीच, ये गजब की जगह है।
और फिर वो और जाम पीते हैं और फिर बस किस करते हैं, ऐसी किस जैसे उसने पहले कभी ना की हो। लाजवाब। और वो थोड़ा घबराने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसे लगता है उसे भूत दिख रहे हैं, जैसे घर में, बाहर, जंगल में, हर तरफ, हर जगह भूत। पर पता है क्या? क्या? कोई भूत वूत नहीं है। नहीं? ओ नहीं 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 नहीं, कोई भूत नहीं, किसी तरह का खतरा नहीं, सचमुच। तो फिर क्या था वो? क्या नहीं? कौन? वो थी उस लड़की की बहुत ही सुंदर बहन। कोई भूत नहीं थी, बस एक जीती जागती इंसान। वो साथ रहते थे। और उसके बाद जब स्टीव को ये समझ में आ गया तो वो निश्चिंत हो गया और फिर वो कभी भी नहीं डरा, कभी नहीं। कभी नहीं? नहीं, एक बार के लिए भी नहीं। जिंदगी में कभी नहीं डरा वो। ठीक है, और फिर क्या होता है? तो फिर स्टीव वो थोड़े और जाम घटकता है उन लड़कियों के साथ, उन बहनों के साथ। फिर ऊपर जाते हैं और फिर एक जिसमें 3 जान हो जाते हैं और फिर तीनों एक साथ नहाते हैं। ये कहानी का अंत है? हाँ, बस यही। और रुको, दी एंड। कैसे लगी? ये कोई भूतों वाली कहानी नहीं है। लड़कियों छोड़ो भी, ये बस एक मजाक था। ये सही नहीं है। क्या? मैं बस मजाक करने की कोशिश कर रहा था। मजाक? मुझे बिल्कुल हंसी नहीं आई। मुझे भी नहीं। देखो, हर बार चौके छक्के नहीं मार सकते, कभी आउट भी हो जाते हैं। बहुत जबरदस्त मजाक नहीं था, बस मुस्कुराहट लाने की एक कोशिश थी। तुम दोनों को हंसाना आसान नहीं। ओह, थोड़ी सी तो हंसी आई होगी, है ना? थोड़ी बहुत। हाँ। शुक्रिया, ओह शुक्रिया। मानना पड़ेगा। इस बात की बेहद तसल्ली है कि दोनों बहनों के साथ संभोग वाली बात पर तुम्हें बुरा नहीं लगा। बस मजाक किया नहीं तो इस पर ध्यान गया। हमने भूत की कहानी के लिए पूछा था। जानता हूँ, माफ करना, इतने कम वक्त में ऐसी कहानी बना पाया। अच्छा ठीक है। हाँ, तो आगे फिर तो नहाने के बाद टॉवेल्स बस यूं ही हवा में लहरा रहे हैं और एक भूत के हाथों में है और वो सारा पानी सुखा लेते हैं और स्टीव घर चला जाता है। और क्योंकि अब वो निश्चिंत है तो दोबारा संभोग करते हैं और फिर वो घर लौट जाता है। कैसी थी भूतों वाली कहानी? तो अब तुम्हारी बारी, तुम दिखाओ कैसे सुनाते हैं। हमारे परिवार में लूसी कहानी सुनाती है, मैं खेल खेलती हूँ। ओह, ये तो सच है। कहानी पहले, खेल बाद में। पक्का? दिल से कह रही हूँ। ठीक है, तो सौदा पक्की। तैयार हो? हाँ। ठीक है। एक बार की बात है। बढ़िया, लगाई था ऐसे शुरू करोगी। माफ करना, माफ करना। एक बार की बात है, एक लड़की, एक छोटी प्यारी सी लड़की जो एक छोटे से घर में अपने माता पिता के साथ रहती थी, एक गहरे घने जंगल के पास। वो रहते थे एक विशाल तालाब के किनारे जंगल में और सब कुछ अच्छा था। वो खुश थे, कुछ वक्त के लिए, पर कभी भी खुशियां ज्यादा दिनों तक नहीं रहती, कहानियों में भी नहीं। और उनके परिवार को भी एक अंधेरे ने निकल लिया, एक एक करके सबको, सिवाय उस लड़की के जो अकेले रह गई। उसके पिताजी घने जंगल में मारे गए और उसकी माँ बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गई और सिर्फ वो लड़की रह गई जानवरों और खेतों की देखभाल करने के लिए, अपने लिए एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। उसे सब जानवरों की देखभाल करनी पड़ी। माफ करना। और फिर एक दिन आदमी आया। ओ नहीं, हो गया शुरू। शिकारी पास के गांव से। उन्होंने देखा वो छोटी सी लड़की बिल्कुल अकेली थी और फिर भी उन्होंने उस पर दया नहीं दिखाई। उन्होंने उसे अपने साथ भी नहीं लिया, उन्होंने उसे अपनाया तक नहीं। उसे चर्च नहीं ले गए सुरक्षा के लिए या सहानुभूति या प्यार के लिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उसे जंगल में ले गए और आदमियों के झुंड ने एक एक करके उसके ऊपर जुल्म करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे। हे भगवान,
ये आपने क्या किया? नहीं, ऊपर वाला उस दिन कहीं मौजूद नहीं था। नहीं, मेरा मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा वो मतलब नहीं था। रुको 1 मिनट। ओके, तो क्या कहानी यही खत्म है? ओ नहीं, ओह अच्छा, बहुत ही दर्द भरा अंत होगा। बहुत ही ज्यादा। नहीं, अभी खत्म नहीं किया है ओह मैंने। बढ़िया, प्लीज। गांव से आए आदमी उसे मरा हुआ समझकर छोड़ गए घने गहरे जंगल में। पर वो मरी नहीं थी, मौत के पास थी, बस मरी नहीं थी। वो जंगल में जमी पड़ी रही, वो चोटों से तड़प रही थी उस धूल और अंधेरे में। उसका शरीर टूटा हुआ था, हिलने की भी ताकत नहीं थी उसमें। ऊपर आसमान को भी वो देखती रही, ये गुजारिश करते हुए कि उसे मौत ले जाए, पर वो मरी नहीं। न उस दिन, न किसी और दिन, बल्कि रात के अंधेरे में पास के गुजरते एक परिवार ने उसे देख लिया। एक नरम दिल पिता और उसकी 2 छोटी बेटियां। वो उन्हें जंगल में मिली चकनाचूर और दर्द से तड़पती हुई, तो उन्होंने उसे उठा लिया और ले गए उसे ऊंचे पर्वत पर बसे एक किले में, जहां धीरे धीरे उन्होंने उसकी देखभाल की, दिन ब दिन, घंटे ब घंटे, बूंद ब बूंद। बूंद बा बूंद? मैं बस वो पूछना चाहता हूँ, ये बूंद वाली बात नहीं समझा। खत्म करने दो उसे। माफ करना, मैं समझ नहीं पाया। मैं भला ये बूंद कहाँ से आ गया बीच में? माफ करना, प्लीज जारी रखो ये बूंद। वो छोटी लड़की धीरे धीरे ठीक होने लग गई और कुछ वक्त में पहले से बेहतर हो गई। ज्यादा बड़ी, ज्यादा ताकतवर, ज्यादा तेज। और फिर एक दिन वो तैयार हो गई लौटने के लिए जहां से वो आई थी, वो छोटे से घर से, तालाब के किनारे जंगल में। वो छोटी सी लड़की अब पूरी बड़ी हो गई थी और बदल गई थी एक खूबसूरत जवान लड़की में। और फिर लौटी उस गांव में अपने परिवार के साथ, और साथ में उन्होंने उन आदमियों को तलाशा जिन्होंने उसे चोट पहुंचाई थी। एक एक करके। ओह अच्छा, शाबाश। वो दरिंदे जिन्होंने उसके छोटे शरीर को नोचा और उसके नन्हे से दिल को तोड़ा। उसने उन लोगों को जंगल में बुलाया और अंधेरी गुफा में उन लोगों को खदेड़ कर ले गई और उन्हें बांधकर उनकी हड्डियां तोड़ डाली, और फिर धीरे, इतना धीरे उन्हें मारा और उनका खून पी गई। रुको, तुमने कहा क्या? तुमने गुफा कहा? क्या गुफा क्यों कहा तुमने? गुफाओं में बांध दिया, ऐसा क्यों कहा? सुनो, ये अजीब था, माफ करना। तो उस जवान लड़की और उसकी बहनों ने गांव का खात्मा कर दिया, और अगले गांव का भी, और उसके पास वाले गांव का भी, और उस जगह के सारे गांव के सारे आदमियों का खात्मा कर दिया। और उसके बाद उन्होंने वो जगह छोड़ी, उस जगह को पीछे छोड़ दिया और दूर दूर तक सफर तय किया। साल दर साल, गांव से गांव, शहर से शहर, अपने पीछे खून की नदियां बहाते हुए, जो बढ़ती गईं और बढ़ती गईं। और फिर वो यहाँ आई, इस जगह, ये सब शुरू करने के कई सालों बाद। उन्होंने कई घर खरीदे छिपने के लिए, अंधेरी सहमी हुई जगह जहां वो दिन में सो सके और रात में भोग कर सके, परछाइयों में छिपे। आदमी और लड़कों को बहलाते हुए बुलाती अपनी गुफा में, ताकि उनसे खेल सके जब तक उनका दिल करे, खेल सके उनसे, और फिर उन्हें चीर डाले धीरे से, टुकड़े टुकड़े करके, बोटी बोटी करके, एक के बाद एक के बाद एक। और क्या तुम्हें पता है, क्या? वो अभी तक यही करती हैं हर दिन। वो जिंदा लाशों की 3 बहन। मैं बस इस तरह, क्या ऐसे अंत होता है? अंत की किसने बात की? ये कभी अंत नहीं होता। तुम्हें अच्छा लगा हमारी छोटी सी कहानी? ये काफी खतरनाक, दिल दहला देने वाली थी।
काफी अच्छी तरह सुनाई, काफी अच्छी तरह, मतलब सहम सा गया हूं। मैं लकी हूं जो तुम सिर्फ दो हो, है ना? दो क्या? बहने। देखो कौन आया। ओह नहीं, मेरी तो अरे बाप रे, तुमने तो डरा ही दिया मुझे। मेरी तो हवा ही टाइट हो गई थी। अरे बाप रे, अब तुम कौन से बला हो? ये हमारी बहन है नौरा। हाँ, हेलो। बाप रे, एक और बहन। हाँ? तुमने तो मुझे इसके बारे में नहीं बताया। नहीं बताया। अजीब है। अच्छा चलो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा नौरा। तुमसे भी। हाँ, कैसे तुमने फंसा लिया तुमने मुझे, बहुत ही बढ़िया था। ओह बाप रे, मेरा दिल तो जैसे रुक ही गया था। शाबाश। तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया यहाँ क्या हो रहा है? क्या समझ नहीं आया? कि यहाँ क्या हो रहा है? क्या तुम सब बस मेरे साथ मतलब कोई खेल खेल रही हो? ये थोड़ा मंद बुद्धि है ना? क्या हद हो गई। मैं तुम्हें जानता तक नहीं, कहीं तुम्हारा इशारा मेरी और तुम्हारी बहन की तरफ तो नहीं? ये क्या है, क्या हो रहा है? मुझे लगा सिर्फ हम दोनों हैं। सच में? हाँ। तो तुम्हारे दोस्त का क्या? कौन सा दोस्त? वो दोस्त यहाँ जो आने वाला था, ओ जिसे पिक्चर्स चाहिए थी, वो वाला। ओह बाप रे, मुझे पता ही यहाँ क्या हो रहा है। ये पागलपन है। तुमने मुझे फोन पर सुन लिया था। पता था मुझे। तो ये सब क्या है? तुम क्या मुझे कोई सबक सिखाना चाह रही हो? क्यों, तुम्हें सबक सिखाने की जरूरत है? क्या कहा तुमने अभी? इससे क्या कहा? हाँ, ये सिर्फ हमारे बीच। क्या हम कहीं जाकर बात कर सकते हैं प्लीज? जो भी कहना चाहते हो मेरी बहनों के सामने कह सकते हो। ओह बस भी करो। मुझे तो लग रहा है तुम बहनें हो ही नहीं। पर हम हैं, खून से। ठीक है, बहुत हुई ये दिल दहलाने वाली बातें। ये मैं समझ गया। हे देखो, मीना मुझे माफ कर दो, ठीक है? सच में, अगर तुम्हें कुछ बुरा लगा है या मैंने कुछ ऐसा कहा जो तुम्हें सही नहीं लगा हो, बस मैं सिर्फ बकवास कर रहा था और मैं बस एक आम आदमी हूं। मजाक कर रही हो? मेरा कोई मतलब नहीं था। छोड़ो भी, क्या हम बात कर सकते हैं प्लीज? क्यों नहीं, क्या कहना है बोलो। ये तुम्हारा मौका है, आखिरी मौका। ये सब बोलना बंद करो, सच में। मैं बता रहा हूं, देखो ये कोई मजाक नहीं, ठीक है? मुझे हंसी नहीं आ रही, इसलिए बस करो अब। ओह मुझे पता है, एक खेल खेलते हैं। खेल में मजा आता है, बहुत मजा। ओ बाप रे, नहीं, ये सब मुझे कोई खेल नहीं खेलना। मुझे तुम में से किसी के साथ कुछ नहीं खेलना, तुम्हारे साथ भी नहीं, जो काफी दुख वाली बात है। मुझे लगा था हम काफी मजे कर रहे थे। कर रहे हैं। बस करो। थक गया हूं, अब मुझे घर जाना है। नहीं जाओगे। आज नहीं, कभी नहीं। अच्छा बढ़िया। ये पागलपन है। ये क्या है? ऐसा ही करती है? ऐसा ही करती है क्या अमीर लड़कियां? पिताजी की शानदार कोठी में बैठकर लोगों से खिलवाड़ करती है क्या? ये तो हद हो गई। तुम सबको दिमाग का इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि तुम सब पागल हो, खासकर तुम। अरे हद हो गई यार, ये तो। ऐसा क्या किया मैंने? मैं कोई उसे पिक्चर्स नहीं भेजने वाला था। क्या तुम इतनी जल्दी बुरा मान जाती हो? पागलपन है ये। पूरी रात मैं चाहता तो बर्बाद कर दी एक रात। सबके सब कमीनी। मैं जा रहा हूं और तुम में से कोई मुझे रोकने की कोशिश मत करना, ठीक है? हद हो गई। क्या तुम मजाक कर रही हो? दरवाजा खोल दो। कभी कभार अटक जाता है। दरवाजा खोलो अभी। बस थोड़ी ताकत की जरूरत होती मैं है। कह रहा हूँ दरवाजा खोलो। नहीं तो क्या?
नहीं तो मैं हाँ बोलो। भाड़ में जाओ तुम सब। बोलो। एक खींच के दूंगा, गिरोगी तीनों समेत। सुना तुमने? साफ साफ सुना। दरवाजा खोलो अभी, खोलो। ये तुमने कैसे किया? वहां बाहर कौन है? पागल कहीं की, हद हो गई आज तो। अब ये क्या बना है? हेलो खरगोश, चलो खेलें। मुझे माफ कर दो। मुझे भागो छोटे खरगोश, छिपो, हम ढूंढेंगे। जल्दी करो छोटे खरगोश, भागो भागो भागो, जल्दी छोटे खरगोश, भागो। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज छोड़ दो मुझे। Don't ask for more. When you find your dreams have come alive, don't ask. Don't
don't ask for more. I can say these warning words today because I've lost everything the other way, and so take care.